मेरा नाम ज़ैनब है, लेकिन घर में सब प्यार से बिल्लो बुलाते हैं। मेरी उम्र 22 साल है। हम 3 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए घर में कमा कर लाने वाला सिर्फ मेरा अकेला बाप था। मैंने सोचा कि मैं कोई काम करती हूँ, इस तरह घर में कमाने वाले एक और फर्द का इजाफा हो जाएगा। उससे घर का खर्चा भी अच्छा चल जाएगा। आजकल इतनी महंगाई है कि अगर एक बंदा कमाने वाला हो तो घर का खर्चा नहीं चलता। मैं अपनी तीनों बहनों में दरमियान वाली थी। मेरी सबसे बड़ी बहन घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई करके फिर भी अपना खर्चा कर लेती थी, और 2-4 पैसे अम्मी को भी दे देती थी। छोटी बहन अभी पढ़ रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर या नर्स बनने का शौक था। डॉक्टर तो मैं ना बन सकी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करनी पड़ती है, और तालीम हासिल करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, जो हमारे पास ना थी। मुझे थोड़ा बहुत काम नर्सिंग का आता था, इसीलिए मैंने एक अस्पताल में नर्सिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, और किस्मत से वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई, क्योंकि मैं नर्सिंग का काम कुछ कुछ जानती थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए भी उन्होंने मुझे बड़ी आसानी से जॉब पर रख लिया और कोई एतराज़ नहीं किया। शुरू के महीनों में मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 10,000 ही लगी, लेकिन फिर भी जो भी था, घर में कुछ तो आ ही रहा था। कुछ मैं कमाती और कुछ बाजी और अब्बू कमाते। इस तरह अब हमारे घर का खर्चा कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लेकिन फिर भी खाने वाले ज्यादा थे और कमाने वाले हम 3 ही थे। आजकल के दौर में जिसके पास पैसा है उसको लोग सलाम करते हैं, जबकि हम तो इतने गरीब थे कि हमारे रिश्तेदार, जो कि काफी अमीर थे, वो हमारे घर आने की जहमत भी गवारा नहीं करते थे, और उन्होंने हमसे कता ताल्लुक कर लिया था। लेकिन फिर भी हम खुद ही बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते। वो हमें देखकर मुंह फेर लेते। मुझे तो ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आता। मैंने अपनी अम्मी से कई बार कहा था कि अम्मी, आप उनके घर मत जाया करें। जब ये हमारी तरफ नफरत से देखते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी अम्मी और मेरी दोनों बहनें चुपचाप खड़ी रहती थी। जब भी अम्मी या आपी उनके घर जाती थी तो मैं उनके साथ नहीं जाती थी, बल्कि घर पर अकेले ही रहती थी। मेरी अम्मी बेचारी, वो इसलिए मजबूर और चुप रहती थी क्योंकि वो लोग हमें कभी कपड़े, कभी खाने पीने के लिए कुछ चीजें दे दिया करते थे, जिससे हमारा गुजर बसर चलता था। लेकिन खैर, जो भी था, मैंने भी सोच लिया था कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और अपने घर की गुर्बत को दूर करके ही रहूंगी। फिर रिश्तेदारों में भी हमारा नाम होगा। मैं जिस अस्पताल में जॉब करती थी, वहाँ पर ड्यूटी की शिफ्टें अक्सर चेंज होती रहती थी। मेरी ड्यूटी कभी रात की लग जाती तो कभी दिन की ड्यूटी लग जाती। जब घर में पैसे आने लगे तो मेरे घर वालों ने उन पैसों की वजह से मुझसे कभी पूछताछ की और ना ही कभी मना किया था, क्योंकि घर में अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो गए थे। मैं अपनी तनख्वाह के साथ साथ दूसरे जराये से भी काफ़ी पैसे बना लेती थी। अगर किसी के यहाँ बच्चे की डिलीवरी होती तो मैं उनसे मुबारकबाद की अच्छी खासी रकम लेती। उस मुबारक के ज़रिए में मैं अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे कमा लेती थी। उसके अलावा और भी पैसे कमाने के बड़े बड़े तरीके दुनिया में मौजूद थे। जितनी मेरी तनख्वाह थी उतना ही और भी कमा लेती थी, और हमारे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलने लगा था। वहीं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर था जिसका नाम इमरान था। उसकी मुझ पर हर वक्त ही नज़र रहती थी। वो मुझे एक दिन की तनख्वाह 2,000 रुपए देता था, क्योंकि मैं इंतहा की खूबसूरत थी। इसलिए वो हर दूसरे दिन मुझे अपने फ्लैट में तनख्वाह देने के लिए बुलवा लेता, और तकरीबन 2 घंटे में उसके फ्लैट में सफाई सुथराई करती रहती थी। अब मैं उसी तरह 4-5 जगह से सफाई सुथराई की तनख्वाह लेती थी, और महीने का तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेती थी। मैं जानती थी कि ये काम गलत है, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने घर वालों के ऐशो आराम के लिए ही कर रही थी। मैं चाहती थी कि हमारा भी रिश्तेदारों में नाम हो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना काम बहुत वसी कर लिया, और दूसरे अस्पताल से भी 2-3 डॉक्टरों की सफाई करने लगी थी। मतलब कि उनके पास सफाई के लिए जाती थी। आखिर मैंने 2 ही सालों में इतने पैसे जोड़ लिए कि हमारे तमाम रिश्तेदार मेरा मुंह ही देखते रह गए। मैंने एक अच्छी कॉलोनी में एक बड़ा सा घर ले लिया, और उस घर को मैंने अपनी पसंद से तामीर करवाया। और फिर अगले साल मैंने अपनी गाड़ी भी ले ली। जब रिश्तेदारों ने हमारी तरक्की देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और वो आंखें बंद ना कर सके, क्योंकि हमारे किसी भी रिश्तेदार के पास गाड़ी नहीं थी।
हाँ, अलबत्ता वो अमीर ज़रूर थे, अच्छा खाते पीते थे, अच्छी अच्छी कोठियों में रिहाइश पजीर थे, लेकिन अभी तक गाड़ी किसी ने भी नहीं ली थी और मैंने अपनी कमाई से नई गाड़ी लेकर सबके होश उड़ा दिए थे। मेरे माँ बाप और मेरी बहनें अक्सर मुझसे पूछती थी कि बिल्लो बाजी तुम इतने पैसे कैसे कमा रही हो। तो मैंने सबको यही बताया कि मेरी तरक्की हो चुकी है और अस्पतालों में पैसे कमाने के और भी ज़राए हैं। मैं उन्हीं ज़राए को इस्तेमाल करती हूँ जिससे काफ़ी पैसे बन जाते हैं। इस वजह से मैंने 2 जगहों पर कमेटी डाली हुई है, उससे मैं घर बनवा रही हूँ और ये बड़ी सी गाड़ी भी उन्हीं कमेटियों के पैसों से ही ली है। तो सब घर वाले मेरी उन बातों पर यकीन कर लेते थे, लेकिन बीच की जो बात थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। मैंने छोटी बहन को आने जाने के लिए नई मोटरसाइकिल लेकर दी। अब हमारे पास घर और गाड़ी होने की वजह से सब रिश्तेदार हमसे सलाम दुआ करते और हमारे घर आते थे और मैं भी यही तो चाहती थी। फिर मैंने अपनी बहनों की शादी कर दी। सबसे पहले मुझसे जो बड़ी थी उसका अच्छा सा रिश्ता देखा और फिर जल्दी से उसकी शादी कर दी। अम्मी मुझसे कहती कि बिल्लो बेटी क्या तुम शादी नहीं करोगी, लेकिन मैंने अम्मी से बहाना बनाया और कहा कि मैं अपनी बहनों की शादी करा दूं तो फिर मैं अपनी शादी भी करवा लूंगी, क्योंकि हमारा तो कोई भी नहीं है और अब्बू भी अब काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं, तो उन दोनों बहनों की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है। अम्मी रोते हुए मुझसे कहने लगी कि बिल्लो तुम मेरी कितनी अच्छी बच्ची है, तुम्हें अपनी परवाह बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी बहनों की शादी करवा रही हो। मैंने हंसते हुए अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी जान मेरी खैर है, अगर मेरी शादी ना भी हो मैं हमेशा आप दोनों के साथ ही खुश रहूंगी। अम्मी कहने लगी कि बिल्लो बेटी मुझे फ़ख्र है तुझ पर कि तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन बेटी मैं तेरा भी घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा चले छोड़े ना ये सब, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। मैंने अपने घर वालों की खातिर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी थी। मुझे नौकरी करते 8 साल हो चुके थे और उन 8 सालों में मैंने इतना पैसा कमा लिया था कि मेरी दोनों बहनों की शादियां हो गई और मैंने शहर की अच्छी लोकेशन पर 2 मकान लेकर किराए पर चढ़ा दिए। और फिर ये सब हासिल करने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मेरी उम्र भी अब 30 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, मगर मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। अम्मी कहती थी कि बिल्लो बेटी अपनी शादी करवा लो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ। लेकिन मेरा दिल अब शादी करवाने को बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे कोई लड़का तो मिलना नहीं था, कोई बड़ी उम्र का ही आदमी मिलना था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करवाती और घर ही बैठी रहूंगी। लेकिन अम्मी उसी बात की वजह से चारपाई पर लग गई। मैंने अम्मी का इलाज करवाने पर पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन मेरी अम्मी ठीक ना हुई और मुझे अकेला छोड़कर अल्लाह के पास चली गई। जिस दिन मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मैं यहाँ अपनी अम्मी के सहारे ही बैठी थी। मैं अम्मी को कैसे बताती कि मैं क्यों शादी नहीं करवाना चाहती। मैंने ये जो इतना पैसा इकट्ठा किया उसके पीछे क्या राज है, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। एक दिन अस्पताल में कुछ ज़रूरी मीटिंग थी तो उन लोगों ने मुझे भी बुलवाया था। मैं वहाँ पर गई तो देखा कि वहाँ तो बाहर के मुल्क से एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया हुआ था। उस डॉक्टर का नाम काशिफ था। वो डॉक्टर दिल का स्पेशलिस्ट था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसकी उम्र भी तकरीबन 40 साल से ज़्यादा ही थी। मैं भी अब 36 साल से ज़्यादा की हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक बहुत खूबसूरत थी। उस डॉक्टर काशिफ ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। डॉक्टर काशिफ इतना अच्छा था और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने डॉक्टर काशिफ से कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे शाम को साहिल समंदर पर बुलाया, जहाँ पर मैंने उनको अपनी सारी हकीकत बता दी और फिर पूछा कि क्या अब भी काशिफ साहब आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। तो डॉक्टर काशिफ मुझसे कहने लगा कि बिल्लो मैडम मैं फिर भी आपसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला और अपनी सारी हकीकत मुझे बता दी। अब तुम्हें भी किसी सहारे की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। और फिर मेरी डॉक्टर काशिफ से शादी हो गई और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।